तीसरी बकरी कहानी बड़ी ही रोचक है, ध्यान से सुनिएगा, तभी इसमें छिपा संदेश आपको पता चल पाएगा। रोहित और मोहित बड़े शरारती बच्चे थे। दोनों 5वीं कक्षा के विद्यार्थी थे और एक साथ ही स्कूल आया जाया करते थे। एक दिन स्कूल की छुट्टी होने के बाद मोहित ने रोहित से कहा, दोस्त, मेरे दिमाग में एक बढ़िया विचार आया है। बताओ मेरे भाई, बताओ, क्या आइडिया है? रोहित ने उत्सुकता से पूछा। मोहित, वो देखो, सामने 3 बकरियां चर रही हैं। रोहित, इन बकरियों से हमें क्या लेना देना है? मोहित, हम आज सबसे आखिर में स्कूल से निकलेंगे और जाने से पहले इन बकरियों को पकड़कर स्कूल में छोड़ देंगे। कल जब स्कूल खुलेगा तब सभी इन बकरियों को खोजने में अपना समय बर्बाद करते रह गए और हमें पढ़ाई से छुटकारा मिल जाएगा। रोहित, पर इतनी बड़ी बकरियां खोजना कोई कठिन काम थोड़े ही है। कुछ ही समय में ये सब मिल जाएंगी और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मोहित, हाँ, यही तो बात है। वे लोग बकरियों को आसानी से ढूंढ नहीं पाएंगे, बस तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। इसके बाद दोनों दोस्त छुट्टी के बाद किताब पढ़ने के बहाने अपने क्लास में बैठे रहे और जब सब चले गए तो दोनों ने मिलकर बकरियों को पकड़ा और क्लास के अंदर ले आए। अंदर लाकर दोनों ने बकरियों की पीठ पर काले रंग के गोला बना दिया। इसके बाद मोहित बोला, अब मैं इन बकरियों पे नंबर लिख देता हूँ। फिर उसने सने सफेद रंग से बकरियों पर नंबर लिखने शुरू किए। पहली बकरी पे नंबर 1, दूसरी पे नंबर 2 और तीसरी पे नंबर 4। रोहित बोला, ये क्या? तुमने तीसरी बकरी पे नंबर 4 क्यों डाल दिया? रोहित को आश्चर्य हुआ था। मोहित हंसकर बोला, दोस्त, बस यही तो मेरा कलाकारी है। अब तुम देखना, कल सभी तीसरी नंबर की बकरी ढूंढने में पूरा दिन निकाल देंगे और वो कभी मिलेगी ही नहीं। अगले दिन दोनों दोस्त समय से कुछ पहले ही स्कूल पहुंच गए। थोड़ी ही देर में स्कूल के अंदर बकरियों के होने का शोर मच गया। कोई चिल्ला रहा था, 4 बकरियां हैं, पहले, दूसरे और चौथे नंबर की बकरियां तो मिल गई है, बस तीसरे नंबर वाली को ढूंढना बाकी है, वो नहीं मिली अभी तक। स्कूल का सारा स्टाफ तीसरे नंबर की बकरी ढूंढने में लग गया। टीचर हर क्लास में गए और अच्छे से तलाशी ली। कुछ खोजूवीर स्कूल की छत पर भी बकरी ढूंढते देखे गए। सब सीनियर बच्चों को भी इस काम में लगा दिया गया। तीसरी बकरी ढूंढने का बहुत प्रयास किया गया, पर बकरी तो तब मिलती जब वो होती, तीसरे नंबर की बकरी तो थी ही नहीं। आज सभी परेशान थे, पर रोहित और मोहित इतने खुश पहले कभी नहीं हुए थे। आज उन्होंने अपनी चालाकी से एक बकरी गायब कर दी थी। दोस्तों, इस कहानी को पढ़कर चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आना स्वाभाविक है, पर इस मुस्कान के साथ साथ हमें इसमें छिपे संदेश को भी जरूर समझना चाहिए। तीसरी बकरी दरअसल वो चीजें हैं जिसे खोजने के लिए हम बेचैन हैं, पर वो हमें कभी मिलती ही नहीं, क्योंकि वह असल में होती ही नहीं। हम ऐसी लाइफ चाहते हैं जो एकदम परफेक्ट हो, जिसमें कोई कमी ना हो, और ये हो नहीं सकता। हम ऐसा पति या पत्नी चाहते हैं जो हमें पूरी तरह समझे, जिसके साथ कभी हमारी अनबन ना हो, और ये हो नहीं सकता। हम ऐसी नौकरी या बिजनेस चाहते हैं जिसमें हमेशा सब कुछ एकदम बढ़िया चलता रहे, और ये हो नहीं सकता। क्या ये जरूरी है कि हर वक्त किसी न किसी चीज के लिए परेशान रहा जाए? ये भी तो हो सकता है कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी है वही हमारे जीवन की पहेलियां सुलझाने के लिए पर्याप्त हो। ये भी तो हो सकता है कि जिस तीसरी चीज की तलाश हम कर रहे हैं वो हकीकत में हो ही ना उस तीसरी बकरी की तरह, और हम अपना जीवन उसकी खोज में बर्बाद कर रहे हो, जबकि हम पहले से ही संपूर्ण हो।